जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ हॉरर सीजन 2 एपिसोड 1 के बारे में, जिसका नाम है द डैम्ड थिंग। एपिसोड की शुरुआत में हमें 1981 का समय दिखाया जाता है, जहां पे केविन नाम के लड़के की फैमिली अपने घर में डिनर कर रही थी। केविन के पिता एक रिसर्चर थे जो कि सरकार के लिए काम करते थे। डिनर करते वक्त केविन की माँ उसके पिता से कहती है कि आज बहुत ही अजीब घटनाएं हो रही हैं। गाँव में सभी लोग पागल हो गए हैं और एक दूसरे को मारने लगे हैं। केविन अपने पिता से कहता है कि उसे लगता है कि ये सब उस हवा की वजह से है, क्योंकि जब से मौसम बदला है तब से लोग एग्रेसिव हो गए हैं। उनका पिता उनकी बात सुनता है लेकिन उनका कोई जवाब नहीं देता। तभी केविन की माँ उसे अपने साथ किचन में ले जाती है, जहां उन्होंने केविन के पिता के लिए केक तैयार किया हुआ था, क्योंकि अगले दिन उसका बर्थडे था और वो उसे सरप्राइज देने वाले थे। जब वो कैंडल्स जला रहे होते हैं तो केविन के ऊपर कुछ काला पदार्थ गिरता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाता है और ऊपर देखता है कि सीलिंग पे वो काला पदार्थ मौजूद है। तभी केविन का पिता गन लेके वहाँ पे आता है, जो कि होश में नहीं था। उसकी बीवी उससे कहती है कि वो लोग उन्हें सरप्राइज देने वाले थे। तो केविन का पिता उससे कहता है कि वो चीज उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। ये कह के वो अपनी बीवी को शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ये देख के केविन काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। उसका पिता उसका पीछा करता है और उससे कहता है कि वो जहाँ कहीं भी छुपा है वो वापस आ जाए। तभी केविन पेड़ पे चढ़ जाता है अपनी जान बचाने के लिए, और उसका पिता उसे देख लेता है और वो उसे शूट करने जाता है। लेकिन तभी एक इनविजिबल क्रीचर उस पे हमला कर देता है और उसके पिता की जान ले लेता है। केविन ये देख के सोचने लगता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर हमें 20 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ अब केविन बड़ा हो गया था और वो उस टाउन का शेरिफ बन गया था। अभी तक वो रात केविन नहीं भूला था, क्योंकि वो उसके लिए सबसे भयानक रात थी। केविन का डेप्यूटी उसके साथ होता है, जो कि कार्टून बनाया करता था, क्योंकि उसे मिकी माउस में काफी इंटरेस्ट था। डेप्यूटी उससे पूछता है कि वो अब भी उसके पिता के घर में क्यों रहता है। तो केविन उसे बताता है कि वो उसके पिता की आखिरी निशानी है, इसीलिए वो उस घर को छोड़ना नहीं चाहता। उसके बाद वो अपनी बीवी निकी और अपने बेटे से मिलने जाता है। उसकी बीवी एक रेस्टोरेंट में काम करती है, लेकिन वो उससे अलग रह रही थी, क्योंकि बहुत जल्दी केविन का बर्थडे आने वाला था और केविन को लग रहा था कि उसके बर्थडे पे कुछ अजीब होने वाला है। इसीलिए उसकी वियर्ड बातें सुन के उसकी बीवी ने फैसला किया था कि वो अपने बेटे के साथ अलग रहेगी। तभी वहाँ पे एक प्रीस्ट आता है, जो केविन से कहता है कि वो अपने पिता की एज पे पहुंचने वाला है और अगर उसे उससे कोई भी बात करनी हो तो वो उसे चर्च में मिल सकता है। उसके बाद केविन अपनी बीवी से बात करता है और उससे बोलता है कि वो उसके पास वापस आ जाए। तो उसकी बीवी उसे समझाती है कि वो उसकी वियर्ड बातों से परेशान हो गई है। उसने अपने घर के बाहर ढेर सारे कैमरा लगाए हुए हैं और न जाने वो किससे प्रोटेक्शन चाहता है। केविन उसे बताता है कि उसे बस उसके बेटे की चिंता है, क्योंकि जब वो उसकी उम्र का था तो वो थिंग आई थी जिसने उसके पिता को मार डाला था, और अब वो भी अपने पिता की उम्र का होने वाला है। इसीलिए उसे अपने बेटे की चिंता है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। उसी गांव में एक बंदा होता है जो कि अपने सीढ़ियों को रिपेयर कर रहा था, लेकिन तभी वो हथौड़ा अपने सर पे मारने लगता है और खुद की जान दे देता है। यानी दोस्तों 20 साल पहले जो चीजें हुई थी वो दोबारा हो रही थी और वहाँ के लोग धीरे धीरे आत्महत्या करने लगे थे। उसके बाद केविन अपने घर जाता है, जो कि गाँव से कुछ दूर पे था। वो वहाँ पे अपने बीवी और बच्चे की फोटो देख के उन्हें याद करता है, और उसके पास उसके पिता का एक बक्सा होता है, जो कि उसके पिता की आखिरी निशानी थी। वो उसे खोलना चाहता है लेकिन उसके पास चाबी नहीं थी। उसके पिता ने उसे बताया था कि इस बक्से के अंदर उसके सपने हैं। तभी शरीफ को कोई फोन करता है, लेकिन उसकी लाइन कट जाती है और वो देखता है कि उसके सारे कैमरे बंद हो गए हैं, मानो किसी ने उसके कैमरों को तोड़ दिया हो। तभी उसके छत के ऊपर से आवाज आती है, मानो कि वहाँ पे कोई चल रहा हो। ये देख के वो समझ जाता है कि अगले दिन उसका बर्थडे है और वो क्रीचर उसे लेने आएगा। वो तुरंत बाहर जाता है और देखता है कि वहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है। वो अपनी कार में बैठ के अपने बीवी और बच्चे के पास जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक जख्मी लड़की मिलती है जिसने अपना एक्सीडेंट कर लिया था। वो उस लड़की के पास आके उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। और जब वो उसे गाड़ी के नीचे से खींचता है तो उस लड़की के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिससे उस लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है। वो उस लड़की की लाश को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताती है कि ये एक लाश नहीं बल्कि यहाँ पे कई लाशें आई हुई हैं। वो उसे एक बंदे की लाश दिखाती है और उसे बताती है कि इस बंदे ने अपने आप को हैमर से मार लिया है, और कुछ और लोगों की भी लाशें हैं जिन्होंने आत्महत्या की है। उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो शरीफ उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। शरीफ वहाँ से जाने लगता है और आईने में अपनी शक्ल देखता है, जहाँ पे वो इमेजिन करता है कि उसका सर फाड़ के वो क्रीचर बाहर निकल रहा है। ये देख के वो काफी डर जाता है और समझ जाता है कि 20 साल पहले जो यहाँ पे हुआ था वही दोबारा होने वाला है। अगली सुबह शरीफ एक दुकान में जाता है कैमरा खरीदने के लिए, और वहीं पे एक जर्नलिस्ट उसके पास आता है और उससे कहता है कि आखिर उसे किससे डर लग रहा है। शरीफ उससे कहता है कि वो अपने काम से काम रखे। तो वो जर्नलिस्ट उसे बताता है कि उसे उसके पिता के बारे में सब पता है। उसके पिता ही वो इंसान थे जिसने उस क्रीचर को बाहर निकाला था, और वो क्रीचर उनके लिए यहाँ पे आया जिसकी वजह से पूरे गाँव को भुगतना पड़ा। वो जानता है कि कल जो मौतें हुई हैं वो उसी क्रीचर
क्रीचर ने करवाई हैं और अब वो दोबारा वापस आया है उसको लेने के लिए, जैसे वो उसके पिता को लेने आया था। केविन उसकी बातें सुन के हैरान हो जाता है, लेकिन वो उससे कोई रिएक्शन नहीं देता। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद केविन अपने घर में जाके अपने पिता का बॉक्स तोड़ देता है, जिसके अंदर उसे कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं जो कि उस गाँव के थे जहाँ पे उस क्रीचर ने तहलका मचाया था। वहाँ पे लिखा था कि 208 लोग एक ही रात में मारे गए थे और वहाँ की हवा काफी दूषित हो गई थी, जिसकी वजह से वो लोग पागल होने लगे थे। ये देख के केविन समझ जाता है कि जर्नलिस्ट ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही था। वो तुरंत अपनी वाइफ को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो उनके बेटे को लेके कहीं दूर चली जाए, क्योंकि कल उसका बर्थडे है और वो क्रीचर उसे लेने जरूर आएगा। उसकी बीवी उसकी बातें सुन के उससे कहती है कि वो इतना वियर्ड बातें हमेशा से क्यों करता आया है। तभी उसकी बीवी को अपने छत से कुछ आवाज आने लगती है और वो काफी अग्रेसिव हो जाती है, तो वो अपने बेटे को ही डांटने लगती है। ये देख के केविन समझ जाता है कि जरूर उस क्रीचर ने उस पर भी असर कर दिया है। वो तुरंत उसके पास जाता है और उसे संभालता है और जब उसकी बीवी होश में आती है तो वो अपने बेटे से माफी मांगती है। वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से बाहर निकलने लगता है और तभी डेप्यूटी उसे फोन करता है और बताता है कि शहर में सभी लोग पागल हो गए हैं। वो सबके सब एक दूसरे को मारने लगे हैं और यहाँ से भाग रहे हैं। केविन उससे कहता है कि वो सब कुछ अंडर कंट्रोल में रखे, वो जल्दी वहाँ पे आ रहा है। उसके बाद डेप्यूटी फादर के पास जाता है और उसे बाहर के कंडीशन के बारे में बताता है, लेकिन फादर भी अब एग्रेसिव हो चुका था, जो उसकी गन लेके उसे शूट करके मार डालता है। उसके बाद फादर केविन के घर जाने के लिए निकल जाता है। इधर केविन अपनी फैमिली को अपने घर लेके आता है और उनसे कहता है कि यहाँ पे वो सेफ रहेंगे, लेकिन जब वो अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग मौजूद थे जो कि गाँव से भाग के उसके घर में आए थे पनाह लेने के लिए। शरीफ उन सबसे कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। वो उन सबको बेसमेंट में भेज देता है और उनसे कहता है कि वो नीचे सेफ रहेंगे। उन सभी के पास कोई ना कोई वेपन थे जो उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ था। शरीफ बेसमेंट का दरवाजा लॉक कर देता है और अपने बीवी और बच्चे से कहता है कि वो खुद को बेडरूम में लॉक कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो भी होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक है और किसी भी हालत में वो बाहर ना आए। उसकी बीवी उसे बताती है कि वो चीज उसके अंदर आ गई थी और उसने फील किया था कि वो एक जहर की तरह है जो कि इंसान को मार डालती है। शरीफ उसे समझाता है और उससे कहता है कि वो उनके बेटे का ख्याल रखे और वो दोनों बेडरूम में जाके खुद को लॉक कर लेते हैं। तभी वहाँ पे बहुत तेज आंधी आती है और वो क्रीचर उनके सीलिंग पे आ जाता है। बेसमेंट में मौजूद सभी लोग पागल हो जाते हैं और एक दूसरे को शूट करके मारने लगते हैं और शरीफ पे भी उसने असर कर दिया था, जिससे वो अपनी गन लेके तैयार हो जाता है। एक लेडी बेसमेंट के दरवाजे पे आती है और शरीफ से कहती है कि वो दरवाजा खोले, नहीं तो वो लोग उसे मार डालेंगे, लेकिन शरीफ अपनी गन से ही उसे शूट कर देता है, जिससे उस लेडी की मौत हो जाती है। शरीफ की बीवी जब ये देखती है तो वो उससे काफी डर जाती है और वो केविन से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो तुरंत अपने बेटे के पास जाती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी वहाँ पे वो जर्नलिस्ट आता है जो कि जख्मी हालत में था। वो केविन से चिल्ला के कहता है कि ये सब उसके पिता का किया धरा है और ये सुन के केविन उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद केविन अपने बेडरूम के दरवाजे के बाहर जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि वो दरवाजा खोले। उसकी बीवी उसकी नहीं सुनती और उस बच्चे को लेके खिड़की से बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ पे फादर भी आ जाता है जो कि केविन से कहता है कि वो बाहर निकले। उसे पहले से शक था कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। वो केविन के बेटे को हॉस्टेज बना लेता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, नहीं तो वो भी अपने पिता की तरह मारा जाएगा। तभी केविन वहाँ पे आता है और फादर को शूट करके मार डालता है। उसके बाद वो अपनी बीवी और बच्चे के पीछे लग जाता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन तभी वो क्रीचर उसके पीछे आता है जो कि काफी विशाल था। वो उसे जमीन के अंदर खींचने लगता है ताकि वो उसे मार सके और उसकी बीवी उसके पास जाके उसे रोकने की कोशिश करती है। केविन अपनी बीवी से कहता है कि वो उनके बच्चे को लेके यहाँ से भाग जाए, क्योंकि ये क्रीचर सिर्फ उसको चाहता है और वो उसे यहाँ से ले जाएगा। वो क्रीचर उसे खा जाता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है और केविन की बीवी अपने बेटे को लेके वहाँ से भागने लगती है। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी वो क्रीचर उनकी गाड़ी पे आता है और उन्हें भी खा जाता है, जिससे केविन के बीवी और बच्चे की भी मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पहले एपिसोड की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों केविन का पिता एक रिसर्चर था और रिसर्च के दौरान शायद अर्थ में उसने कुछ खोल दिया था, जिसकी वजह से वो क्रीचर धरती से बाहर आ गया। केविन का पिता बहुत ही चालाक था और वो जानता था कि वो क्रीचर उसके पास आएगा, इसीलिए उसने अपने टाउन को छोड़ दिया और एक नई जगह जाके रहने लगा। वो क्रीचर पहले उस टाउन में आया जहाँ पे उसने 208 लोगों को मार डाला और जब उसका पिता उसे नहीं मिला तो उसने उसका पता लगा लिया और फिर वो दूसरे टाउन में गया और वहाँ भी उसने यही हाल किया। उसके पिता के बर्थडे के दिन वो उसे अपने साथ ले गया और केविन जब अपने पिता की उम्र का हुआ तो दोबारा उसे लेने आया। दोस्तों ये दिखाया गया है वो क्रीचर वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है। जब वो क्रीचर आता है तो एक अजीब सी हवा चलती है जिसमें सांस लेके लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। इसके सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।
दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।